हमने क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड चल रहा था। इसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो यहाँ पे जो वर्ड है यूनिफिकेशन, उसका मतलब हमारे पास में ये जो वर्ड बना हुआ है यूनियन वर्ड से। तो यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, इसमें क्या करते हैं हम फिजिक्स में, जितनी भी अलग अलग जो लॉज होते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लॉज होते हैं, तो हम इसमें उन सभी लॉज को किसी एक सिंगल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो थ्योरी बनाई जाती है उसको बोलते हैं यूनिफाइड थ्योरी। और इस तरह से अलग अलग लॉज को एक ही सिंगल थ्योरी से एक्सप्लेन करने को यूनिफिकेशन बोलते हैं हम यहाँ पर। तो आज हमें पढ़ना यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको पता है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर, वो 4 फोर्सेस है। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं नेचर के अंदर। बाकी जितने भी फोर्स है वो इन्हीं फोर्स से जनरेट होते हैं। तो ये हमने कल इसके फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना यूनिफिकेशन के बारे में। तो देखो, यूनिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि जैसे अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो हम इसमें एक ऐसी थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें इन चारों फोर्स को हम एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर बात करें यूनिफिकेशन की, तो यहाँ पे जैसे अपने पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास में एक यूनिक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, जो कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स को एक्सप्लेन करती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों फोर्स को एक साथ ही एक्सप्लेन करती है। एक थ्योरी के द्वारा हम दोनों फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वीक फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स को एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोवीक थ्योरी क्या है, किस तरह से इसमें किस तरह वर्क करती है, किस तरह एक्सप्लेन करती है दोनों फोर्स को, ये सब बातें हम हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब हम फिजिक्स में मास्टर्स करेंगे या फिर आप जब पीएचडी करोगे, तो वहाँ पर अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई रिसर्च का टॉपिक होगा, तो वहाँ पर आपको इन थ्योरीज़ को पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि इनको पढ़ने के लिए काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत है और काफ़ी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ यूनिफिकेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि यूनिफिकेशन क्या है। तो यूनिफिकेशन में क्या किया हमने, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो अलग अलग ये फोर्स है फंडामेंटल, इन दोनों फोर्स को एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया हमने। उस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों थ्योरीज, ये दोनों फोर्सेस का यूनिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में आगे हमने क्या किया, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों फोर्स को एक सिंगल थ्योरी से एक्सप्लेन किया है। उस थ्योरी का नाम है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। तो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी जो हमारे पास पहले थी वीक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, उस थ्योरी के साथ में हमने एक और अपने पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी एक्सप्लेन किया है। और उस थ्योरी का नाम है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, जिसमें हमने 3 फोर्स को एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन किया है, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। तो ये यहाँ पर जो थ्योरी है, जो तीनों फोर्स को एक ही थ्योरी एक्सप्लेन करती है, उस थ्योरी का नाम है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। अब देखिए आगे हमारे पास में हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को भी एक्सप्लेन, इन तीनों फोर्सेस के साथ में एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाने के लिए ये अभी रिसर्च में चल रहा है, सुपर क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी। तो ये यहाँ पर हमारे पास में अभी रिसर्च में है, इसका यूनिफिकेशन अभी बाकी है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का अदर 3 फोर्सेस के साथ में यूनिफिकेशन अभी बाकी है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम फंडामेंटल फोर्सेस को किसी एक ही थ्योरी से, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, और जो इसमें थ्योरी बनाते हैं उसको यूनिफाइड थ्योरी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम यूनिफिकेशन बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूनिफिकेशन की जो थ्योरीज़ है, जैसे इलेक्ट्रोवीक थ्योरी है, वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के ऊपर अपन को देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के ऊपर वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, एक ही थ्योरी दोनों को एक्सप्लेन कर देती है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पर। इससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी पर हमारे पास तीनों फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ही थ्योरी, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन थ्योरी, एक ही थ्योरी से और या फिर यूनिफाइड थ्योरी से बाकी जो फोर्सेस हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब कल से हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।